चंद्र राशि कुंभ का मासिक राशिफल नवंबर 2025। स्वास्थ्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले जुले या औसत से थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। आपके प्रथम भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है। इस महीने मंगल की दृष्टि का प्रभाव भी आपके पहले भाव पर रहेगा। ये सभी स्थितियां स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कही जाएंगी। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य नीच अवस्था में रहेगा, जो स्वास्थ्य को अच्छा रखने में आपके लिए मदद भी नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरे भाव में वक्री शनि का प्रभाव, विशेषकर 28 नवंबर तक वक्री रहने वाले शनि का प्रभाव आपके खान पान को असंतुलित कर सकता है। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि इस महीने स्वास्थ्य को लेकर आपको पूरी तरह से जागरूक रहने की जरूरत रहेगी, अन्यथा स्वास्थ्य में कमजोरी देखने को मिल सकती है। पूर्ण जागरूकता ही आपके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकेगी, विशेषकर यदि आपको मन या मस्तिष्क से संबंधित कोई रोग या परेशानी पहले से है। इसके अलावा यदि किसी को पहले से सीने या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है तो उन्हें पूरी तरह से जागरूक रहना जरूरी रहेगा। करियर आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने आपके करियर स्थान पर ही रहेगा, अर्थात मंगल ग्रह स्वगृही रहेगा, जो कार्य क्षेत्र के लिए एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी। वैसे तो मंगल के गोचर को दशम भाव में अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण साथ ही साथ लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति के द्वारा देखे जाने के कारण मंगल सामान्य तौर पर कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। सभ्य और शालीनतापूर्वक तरीके से अपनी बात रखने पर आपके वरिष्ठ या आपके क्षेत्र से जुड़े हुए प्रमुख लोग न केवल आपकी उपस्थिति को महत्व देंगे बल्कि आपकी तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। विशेषकर बात की जाए व्यापार व्यवसाय से संबंधित मामलों की, तो 23 नवंबर तक बुध ग्रह आपके कर्मस्थान पर कर्मस्थान के स्वामी के साथ रहेंगे। व्यवस्थापन अर्थात मैनेजमेंट के कारक ग्रह बृहस्पति की इस पर दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए व नए सौदे करने के लिए बुध ग्रह काफी मददगार हो सकेंगे। ऐसे में यदि नए सिरे से कोई व्यापारिक निर्णय लेना हो या कुछ नए प्रयोग करना हो तो 23 नवंबर से पहले का समय ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा। उसमें भी 16 नवंबर से 23 नवंबर के बीच की समयावधि ज़्यादा अच्छी कही जाएगी, क्योंकि इस बीच में सूर्य ग्रह की अनुकूलता भी आपको मिलने लगेगी। नौकरी या जॉब से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस महीने छठे भाव में उच्च के शुक्र का प्रभाव नौकरी में भी अच्छे परिणाम दिला सकता है। निष्ठापूर्वक काम करने की स्थिति में आपके वरिष्ठों की नज़र आप पर पड़ेगी। वो गुपचुप तरीके से ही सही आपकी गतिविधियों को देखेंगे और आने वाले समय में आपको उस बात के लिए पुरस्कृत भी कर सकते हैं। अर्थात इस महीने नौकरी में अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर तुरंत अच्छे परिणाम नहीं मिल पाते हैं तो इस समय किए गए काम आने वाले समय में आपको अच्छे परिणाम दे सकेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्यक्षेत्र से संबंधित मामलों में यह महीना काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह 23 नवंबर तक कर्म स्थान पर रहेंगे। ऐसी स्थिति में उन लोगों को काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं जिनका प्रेम प्रसंग किसी सहकर्मी के साथ है। ऐसे लोग इस अवधि में न केवल अपने काम पर पूरा फोकस कर सकेंगे बल्कि अपने प्रेम संबंध के लिए भी समय बचा सकेंगे। अर्थात कार्यक्षेत्र और लव लाइफ दोनों के बीच संतुलन बिठाने में बुध ग्रह का ये गोचर मददगार बनेगा। शुक्र ग्रह का साथ भी 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच आपको मिल ही जाएगा। तो इस तरह से महीने के अधिकांश समय आप अपनी लव लाइफ का आनंद ले सकेंगे, लेकिन इन अनुकूल स्थितियों के बावजूद भी मंगल की अष्टम दृष्टि को साथ ही साथ पंचमेश की मंगल के साथ युति को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये स्थितियां कभी कभार आपसी बहस और लड़ाइयां करवा सकती हैं। अर्थात सहकर्मी से प्रेम करने वाले लोगों की बात हो या फिर अन्य लोगों की बात, सभी लोगों को इस महीने व्यर्थ के विवाद से बचने की कोशिश करनी होगी, जिससे कि मंगल का नकारात्मक प्रभाव कम होगा या समाप्त होगा और आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि लव लाइफ के लिए नवंबर 2025 का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम भी दे सकता है। वहीं विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में यह
महीना शायद कोई विशेष मदद न कर पाए, जबकि दाम्पत्य संबंधी मामलों में इस महीने सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आपके सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव लगातार बना हुआ है और इस महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 16 नवंबर तक आपके सप्तम भाव के स्वामी नीच अवस्था में रहेंगे। ये सभी स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि दाम्पत्य जीवन में कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि 16 नवंबर के बाद भी सूर्य और मंगल की युति को व्यक्तिगत संबंधों के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि के प्रभाव के चलते नकारात्मकता बहुत कम रहेगी और समझदारी पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम संबंधों के लिए महीना औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन दाम्पत्य संबंधी मामलों के लिए महीना मिला जुला या औसत से कुछ हद तक कमजोर भी रह सकता है। सलाह: मांस, मदिरा व अश्लीलता आदि से दूरी बनाए रखें। हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद लोगों में भी बांटें। शनिवार के दिन बहते हुए शुद्ध जल में जटा वाले सूखे हुए 4 नारियल बहाएं। सामान्य नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार नवंबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम औसत या औसत से कुछ कमजोर भी रह सकते हैं। सूर्य ग्रह का गोचर 16 नवंबर तक आपके भाग्य भाव में नीच अवस्था में रहेगा। ऐसे में इस अवधि में सूर्य से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। 16 नवंबर के बाद सूर्य आपके कर्म स्थान पर मंगल की राशि अर्थात वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। अर्थात महीने के पहले हिस्से में सूर्य कमजोर तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर पूरे महीने आपके दशम भाव में अपनी राशि में रहेगा, अर्थात मंगल से भी आप औसत परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। कुछ एक मामलों में मंगल औसत से थोड़े से बेहतर परिणाम भी दे सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके दशम भाव में रहेगा, जो आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। 23 नवंबर के बाद बुध ग्रह भी अनुकूलता देने में असमर्थ हो जाएगा। बृहस्पति का गोचर छठे भाव में है। यह एक अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन लाभ और धन भाव के स्वामी का उच्च का होना कुछ मामलों में फायदेमंद भी हो सकता है। इसलिए हम बृहस्पति से औसत या मिले जुले परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र ग्रह का गोचर 2 नवंबर तक 8वें भाव में, वहीं 2 नवंबर से 26 नवंबर तक भाग्य भाव में रहेगा। इसके बाद आपके कर्म स्थान पर चला जाएगा। ऐसे में महीने के ज्यादातर समय शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। शनि ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे, अतः आसानी से अनुकूलता मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। राहु केतु के गोचर से भी अनुकूलता मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम या तो औसत रहेंगे या कभी कभार औसत से थोड़े से कमजोर भी रह सकते हैं। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छे परिणाम देने वाला कहा जाएगा। वित्त आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति औसत रहेगी। एक और जहां छठे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, वहीं दूसरी ओर उच्च का होने के कारण बृहस्पति लाभ के मामले में अच्छे परिणाम दे सकेगा। अर्थात यह महीना आपके कर्म के अनुसार आपको परिणाम देता रहेगा। आप सामान्य तौर पर संतोषप्रद लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, यदि आप बैंक इत्यादि से लोन लेने की कोशिश में लगे हुए हैं तो आपको लोन भी मिल सकता है। अर्थात आमदनी के दृष्टिकोण से महीने को हम सामान्य तौर पर अनुकूल कह सकते हैं। वहीं बचत के दृष्टिकोण से भी महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। धन भाव के स्वामी बृहस्पति उच्च अवस्था में होकर अपने धन भाव को देखेंगे, जो बचत के मामले में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को भी सुरक्षित रखने में मददगार बनेंगे, लेकिन इसमें आपको प्रैक्टिकल कोशिश भी करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि दूसरे भाव में वक्री अवस्था में शनि ग्रह बैठे हैं, जो 28 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे, जो बीच बीच में व्यर्थ के खर्च देने का काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि यहाँ द्वादश भाव के स्वामी भी हैं। ऐसे में यदि आप कोशिश करेंगे और समझदारी दिखाएंगे तो बृहस्पति की मदद से न केवल बचत कर सकेंगे, बल्कि पहले से बचाए हुए पैसे को सुरक्षित भी रख सकेंगे।
वहीं लापरवाही की स्थिति में पैसे खर्च भी हो सकते हैं। इस तरह से बचत के मामले में महीने को हम मिला-जुला कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आमदनी के दृष्टिकोण से महीना सामान्य तौर पर औसत से बेहतर तो वहीं बचत के मामले में महीना औसत परिणाम दे सकता है। मित्र एवं परिवार, नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में सामान्य तौर पर आपको औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वैसे समझदारी से काम लेने की स्थिति में परिणाम काफी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति छठे भाव में है। यह अच्छी बात नहीं है लेकिन उच्च अवस्था में है, यह अनुकूल बात है। इसके अलावा बृहस्पति नवम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख भी रहा है, ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन दूसरे भाव में वक्री अवस्था में बैठे हुए शनि कुछ पारिवारिक परेशानियों दे सकते हैं। हालांकि परेशानियां ज्यादा नहीं बढ़ेंगी क्योंकि शनि ग्रह इस महीने पूर्णतः बृहस्पति की शरण में है। शनि ग्रह इस महीने बृहस्पति की राशि में तो है ही, बृहस्पति के नक्षत्र में भी हैं। इस कारण से शनि ग्रह की नकारात्मकता बनी रहेगी। अर्थात छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़ दिया जाए तो पारिवारिक मामले में कोई बड़ी विसंगति नहीं आएगी और समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में आप पारिवारिक सुख का आनंद ले सकेंगे। भाई बंधुओं और मित्रों, विशेषकर करीबी दोस्तों से संबंधित परिणामों की बात की जाए तो इस मामले में भी महीना सामान्य तौर पर औसत परिणाम दे सकता है। परिणाम औसत से थोड़े से बेहतर भी रह सकते हैं क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव के स्वामी मंगल पर रहने वाली है। वहीं गृहस्थ जीवन से संबंधित मामलों की बात की जाए, इस मामले में परिणाम औसत रह सकते हैं। आपके चौथे भाव का स्वामी शुक्र 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक अपनी राशि में रहेगा, जो घर परिवार के सपोर्ट से गृहस्थ जीवन को अनुकूल बनाने में मददगार बनेगा, लेकिन इसके आगे पीछे के समय में शुक्र का अधिक सपोर्ट नहीं रहेगा और इस पूरे महीने शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर रहेगा। इसके अलावा 16 नवंबर से सूर्य का प्रभाव भी चतुर्थ भाव में हो जाएगा। ये सभी स्थितियां कुछ परेशानियां देने का संकेत कर रही हैं, इसलिए गृहस्थ जीवन के मामले में लापरवाही नहीं दिखानी है। उचित आचरण अपनाने की स्थिति में शुक्र देव की कृपा से आप गृहस्थ संबंधी मामलों में औसत परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।